अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन ओवरऑल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंस की इन टेक्स्ट साइटेशन किस तरह से की जाती है। व्यूअर्स, अगर आपने अपने किसी असाइनमेंट में या अपने किसी डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट बुक्स को, डिफरेंट आर्टिकल्स को या किसी रिसर्च पेपर को रेफरेंस कर लिया है हार्वर्ड स्टाइल में, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने उसकी इन टेक्स्ट साइटेशन किस तरह से करनी है, या आपको ये नहीं पता कि आप अगर आपके रेफरेंस किए हुए रिसर्च पेपर में एक ऑथर है तो आपने इन टेक्स्ट साइटेशन किस तरह से करनी है, अगर दो ऑथर हैं तो किस तरह से करनी है, और अगर तीन ऑथर्स हैं तो किस तरह से करनी है इन टेक्स्ट साइटेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपने किस कंडीशन में किस तरह से इन टेक्स्ट साइटेशन करनी है। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मैंने अपना एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है जिसके अंदर मैंने 3 पैराग्राफ्स लिए हैं। 3 पैराग्राफ्स मैंने, जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो मैंने फर्स्ट रेफरेंस से लिया है, जो सेकंड पैराग्राफ है वो मैंने सेकंड रेफरेंस से लिया है, और जो थर्ड पैराग्राफ है वो मैंने जिस रेफरेंस से लिया है उसकी रेफरेंसिंग मैंने हार्वर्ड स्टाइल में की हुई है। और अगर आपको हार्वर्ड स्टाइल में रेफरेंसिंग नहीं करनी आती और आपको इसके बारे में नहीं मालूम, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंसिंग के बारे में डिटेल में बताया है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताती चलूं कि जब आपके पास फर्स्ट कंडीशन जो होती है हार्वर्ड स्टाइल इन टेक्स्ट साइटेशन की, कि अगर आपके पास रेफरेंस के अंदर एक ऑथर आता है तो आपने उसकी इन टेक्स्ट साइटेशन किस तरह से करनी है। सिंपली आपने क्या करना है कि अपने ऑथर का फर्स्ट नेम, लाइक इसके अंदर एक ऑथर है, पहली बात आपने ये देखनी है कि ऑथर्स कितने हैं आपके पास। इस रेफरेंस के अंदर हमारे पास एक ऑथर है, क्योंकि ये जो डॉट होता है ना, ये वाला, ये हमें बताता है कि हमारे पास एक ऑथर का नाम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये उसका सरनेम और ये उसका फर्स्ट नेम होता है, ठीक है। तो उसका सरनेम कॉपी करेंगे हम, कॉपी कर लिया मैंने, और जो पैराग्राफ या जो लाइन आपने जिस उस रेफरेंस से ली है, आपने उसके लास्ट में, वैसे आप कहीं भी कर सकते हैं लेकिन इट्स बेटर कि आप सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद करें। तो मैंने उसकी लाइन के एंड पर गई, मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स ली और उसके अंदर उसके ऑथर का नाम पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमने कॉमा लगाना है और उसके बाद जिस ईयर में वो पब्लिश हुआ, ये जो ईयर आगे दिया हुआ होता है उसका आपने इसको कॉपी करना है। 2003 मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो सिंपल आपने इस तरह से इसकी इन टेक्स्ट साइटेशन कर ली। लेकिन बहुत सारी कंडीशंस में आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑथर्स आ जाते हैं, तो आपने उसकी इन टेक्स्ट साइटेशन किस तरह से करनी है। आपने फर्स्ट ऑथर का नेम लेना है, फर्स्ट ऑथर का सर नेम लेना है, पूरा नेम नहीं लेना, ओके। तो फर्स्ट ऑथर का फर्स्ट नेम, आपने ये सर नेम लिया, सर नेम लिया, कॉपी कर लिया। अब ये जो सेकंड, ये वाली लाइंस थी, ये मैंने सेकंड रेफरेंस से ली हुई है, तो इसको किस तरह से रेफरेंस करूंगी मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। मैंने इसके अंदर कॉपी कर दिया, फर्स्ट ऑथर का सरनेम कॉपी करके मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपने एंड लिखना है, एंड उसके बाद सेकंड ऑथर का सरनेम आपने कॉपी करना है, वो पेस्ट कर देना है, और कॉमा दे के आगे जो उसका ईयर लिखा हुआ है, जैसे इसका 2006 लिखा हुआ है तो मैं 2006 टाइप कर दूंगी। ओके, अब थर्ड पैराग्राफ जो मैंने लिया हुआ है 3 लाइंस का, ये मैंने इस रेफरेंस से लिया था और इसकी हार्वर्ड स्टाइल में मैंने रेफरेंसिंग कर ली थी। अब व्यूवर्स, अगर आपके पास 3 ऑथर्स आ जाते हैं रेफरेंस के अंदर या 3 से ज़्यादा ऑथर्स आ जाते हैं रेफरेंस के अंदर, तो तब आपने क्या करना है, ये पिछले वाले 2 केसेस से थोड़ा डिफरेंट होगा। आपने क्या करना है कि आपने सारे ऑथर्स को सारे ऑथर्स के नेम वहाँ पर नहीं लिखने, ओके। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑथर का सरनेम कॉपी करना है और यहाँ पर जाकर आपने इसको पेस्ट कर दिया। लेकिन
जो बाकी के ऑथर्स के नेम हैं उनको आपने, अगर 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, तो इन सब कंडीशंस के लिए सेम है। आपने क्या करना है कि बाकी ऑथर्स के नेम नहीं लिखने, वो कॉपी नहीं करने, बल्कि उसकी जगह आपने लिखना है ET स्पेस AL डॉट, और उसके बाद कॉमा लिखना है आपने। उसके बाद जिस तरह हम पिछले 2 केसेस में आपने किया था कि आगे ईयर उसका लिख दिया था, तो इसका है 2001, तो मैंने 2001 टाइप कर दिया। तो इन 3 कंडीशंस के अंदर आप हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंस की टेक्स्ट साइटेशन इस तरह से कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।